राजस्थान की राजनीति इन दिनों अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर गर्म होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 12 जिले के अंता में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी माहौल को नई दिशा दे दी है। बता दें कि उन्होंने इस चुनाव को धनबल और जनबल की सीधी लड़ाई बताया और कहा कि जीत हमेशा जनबल यानी जनता की ताकत की होती है। आपको बता दें कि राजे ने आगे कहा कि अंता की जनता इस बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी और स्थानीय उम्मीदवार मोरपाल सुमन को विजयी बनाएगी। यहां तक कि उन्होंने कहा, यह केवल एक चुनाव नहीं, यह जनता की आवाज और जनबल की जीत का सवाल है। मुझे विश्वास है कि अंता के लोग धनबल की राजनीति को नकार देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अंता के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पार्टी किसी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे। जनता की इस मांग का सम्मान करते हुए बीजेपी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया और कहा कि अंता के लोगों ने हमें भरोसा दिखाया है। यह भरोसा हमारे लिए कर्जा है और अब यह कर्जा चुकाने का समय आ चुका है। वहीं राजे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मोरपाल सुमन घर का व्यक्ति है, इसलिए उन्हें पूरा समर्थन दिया जाए। उन्होंने कहा कि मोरपाल की जीत का मतलब है कि अंता को 3 मजबूत प्रतिनिधि मिलना। मोरपाल सुमन स्वयं सांसद दुष्यंत सिंह, जो कि उनका बेटा है, और वह स्वयं यानी राजे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल मोरपाल सुमन का नहीं बल्कि पूरे भाजपा परिवार का चुनाव है, जिसे हर कार्यकर्ता बड़े ही जोश से लड़ रहा है। मोरपाल सुमन वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं और माली समाज से भी आते हैं, जो अंता क्षेत्र में भी प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है। उनकी पत्नी नटीबाई भी वर्तमान में सरपंच है। इस संगठन में उनका लंबा अनुभव भी रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने 1992 में युवा मोर्चा देहात मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य भी शुरू किया था और उसके बाद भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष, सरपंच, जिला मंत्री और 2016 से लगातार जिला महामंत्री जैसे अहम पद भी संभाले थे। मोरपाल की छवि एक लो प्रोफाइल, जमीन से जुड़े जनसेवक की है, जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। वे आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, जिसे पार्टी ने उन पर दांव लगाया है। बीजेपी ने इस चुनाव में उन्हें स्थानीय और ईमानदार चेहरा बताकर मैदान में उतारा है। भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन 10वीं पास हैं और उनके पास लगभग 45 लाख रुपए की चल तथा 55 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। मोरपाल पर 17.50 लाख रुपए का लोन है और उनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि LIC एजेंसी और प्रधान पद का मानदेय है। खास बात यह है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर पर टिकी हुई हैं, जब तय होगा कि अंता की जनता धनबल के उम्मीदवारों को नकारते हुए जनबल की ताकत को जीत का ताज पहनाती है या फिर नहीं। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।